हुसैनाबाद में के इलेक्ट्रिक की गफलत से जाँ बहक होने वाले शहरी की लाश कई घंटे पानी में पड़ी रही। गुज़श्ता रोज तूफानी बारिश होने के बाइस बारिश में करंट लगने से जाँ बहक होने वाले राहिल के मरने के 10 मिनट के बाद इसके घर में बच्चे की विलादत हुई, जबकि राहिल 15,000 रुपए तनख्वाह पर काम किया करता था। इस हवाले से राहिल अपने काम से फारिग होकर मीमन फाउंडेशन के करीब वाक़ अस्पताल जा रहा था कि जिसके बाइस पानी में करंट लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अस्पताल में राहिल की बीवी एडमिट थी। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बच्चे की विलादत का वक्त दिया था। इस हवाले से जेडीसी के रूह रवां जफर अब्बास ने अवामुन्नास से दुख भरे अंदाज में अपील की है कि अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे कि एक लड़का जिसकी बॉडी पड़ी हुई है हुसैनाबाद में मेमन जो ये सेंटर है इसके पास, और कोई उसकी लाश उठाने वाला नहीं है, और वो क्यों मर गया मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मुझे नहीं मालूम ना क्यों मर गया। नाम मुझ पे बहुत सारे मसले हैं, मैं नहीं ले सकता, लेकिन उसकी लाश 15 से 20 मिनट पड़ी रही। उसके बाद जैसे तैसे उसकी लाश जिस अस्पताल में लाई गई, मैं उसके बाहर खड़ा हुआ हूँ। लड़के का नाम क्या था? राहिल उस लड़के का नाम था। तस्वीर दिखाई, ये उसकी तस्वीर है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ आज उसके साथ हुआ क्या है। ये उसकी तस्वीर है, ये उसकी लाश की तस्वीर है भाई। बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह मैं और आप होते हैं, हमारे भाई होते हैं, ये भी किसी का एक बाप था, लेकिन इसके मरने के 10 मिनट बाद इसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, सामने गली में अस्पताल में एडमिट थी, करीमाबाद पे दुकान में काम करता था, 15,000 रुपए का। यहाँ से निकला, अपनी बीवी के पास जा रहा था, बच्चे की विलादत होने में 1 घंटा रह गया था, बच्चे के पास नहीं पहुंच सका, यहाँ मरा पड़ा रहा। क्यों मरा मैं नाम नहीं ले सकता। उसके बाद जब उसकी बॉडी उठा के लाके यहाँ शिफ्ट की गई तो ये इलाके के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये लोग गए। कौन से अस्पताल में उसके बच्चे की विलादत हुई है? ये अपना फातिमा भाई हॉस्पिटल है हमारे सिद्दीकाबाद में, वहीं हुई। आप अपनी आंखों से बच्चा देख के बेटा हुआ है माशाल्लाह। अब मैं किसको मुबारकबाद दूं? ये वो बच्चा है कि यहाँ पैदा हुआ और उसके बाप को आसमानी बिजली ने नहीं मारा, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो अभी मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, जो जैसा वहां पे मैं मामला देख रहा था, ये लोग मुझे बता रहे हैं कि उनकी फैमिली ने यही लिख के दे दिया कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। देख रहे हैं तो भाई वो रियासती इदारे जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को तहफ्फुज देना, ये जो गरीब लोग बेचारे 15,000 20,000 रुपए तनख्वाहों पे काम करते हैं, ये कैसे लिख देते हैं? कौन इनसे लिखवा लेता है कि भाई आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? और तो वो इदारे आगे आए, वो आके अपनी मुद्दत में पर्चा काटे, कोई तो जिम्मेदार होगा ना इसका। किसकी वजह से वो बाप मर गया जिसका बच्चा अभी पैदा हुआ अस्पताल में और वो देख भी नहीं सकता अपने उस बच्चे को नहीं मालूम। उसको ये बताया जाएगा जब तुम पैदा होने वाले थे तो उससे 2 मिनट पहले तुम्हारा बाप एक चौरंगी पे किसी वजह से तड़प तड़प के मर गया और उसकी लाश पानी में तैरती रही 20 मिनट तक। तो मेरी सिर्फ इतनी सी अपील है कि उसकी बीवी को भी अभी तक बताया नहीं है कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो ना कि तुम्हारा शौहर आएगा अपने बच्चे को गोद में लेगा, वो शौहर अब कभी भी नहीं आएगा। अफसोस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है सिर्फ आला हुक्काम से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से, मेरी आर्मी चीफ से गुजारिश है, मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है, मेरी आला हुक्काम से गुजारिश है कि कोई तो आगे बढ़े। मैंने उस दिन वीडियो दिखाई उस बच्चे की, उसकी फैमिली बोली हम तो सुबह लिख के दे चुके हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी मैयत यहां से नहीं गई है कि लोग बता रहे हैं फैमिली ने लिख के भी दे दिया, लोग बता रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिनकी वजह से मरा है। आपसे गुजारिश है जिनके बस में, खुदारा आगे बढ़िए। इस तरह अगर ये कोई हल्का वाकया नहीं है, पूरी दुनिया उस वीडियो को शेयर कर रही है कि एक मैयत पानी में तैर रही है। जिस वक्त तैर रही थी उस वक्त उसके घर में उसके बेटे की विलादत हो रही थी। अगर आप लोग समझते हैं कि इसको इंसाफ दिलाना है, इस वीडियो को भी शेयर करें, शायद किसी ऐसे शख्स के हाथ लग जाए जो अपनी मुद्दत में FIR कटवा के उस मजलूम बच्चे को जो आज पैदा हुआ उसको इंसाफ दिला। शहर में होने वाली बारिश शहरियों के लिए बाराने रहमत होने के बजाय बाराने जहमत बन जाया करती है। कहीं बिजली के करंट लगकर लोग मर जाया करते हैं, कहीं खुले गटर और कहीं घरों में गटर का गंदा पानी घरों में दाखिल होकर तबाही और बर्बादी कर देता है। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।